हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं श्री करणी माता लोक देवी देशनोक बीकानेर वालों के बारे में। छुओं वाली देवी जिसे बोला जाता है। इससे पहले हमने राजस्थान के लोक देवता कंप्लीट किए और आज हम करने वाले हैं श्री करणी माता लोक देवी करणी माता के बारे में। आज लोक देवियाँ शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम परिचय लेंगे करणी माता का। इससे पहले लोक देवता हमने कंप्लीट कर रही है। अब बढ़ते हैं मूल परिचय इनका। कुल देवी करणी माता जो है बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी है। किनकी? राठौड़ शासकों की कुल देवी है करणी माता। जन्म इनका 1387 ईस्वी सुआप गांव 1387 सुआप गांव में हुआ था। और पिताजी थे जो इनके पिताजी का नाम है श्री मेहाजी और माताजी का नाम है देवलबाई। पिताजी मेहाजी, माताजी देवलबाई। और जो करणी माता है उनका बचपन का नाम इन्हें रिद्धिबाई बोला जाता था। क्या? बचपन का नाम इनका रिद्धिबाई है। और इन्हें छुओं वाली देवी से प्रसिद्ध नाम है इनका। क्या नाम है? छुओं वाली देवी। प्रसिद्ध मंदिर या छुओं का मंदिर कहलाता है। करणी माता जी के मंदिर में है देशनोक बीकानेर में। वहाँ लाखों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं, इसलिए करणी माता जी के मंदिर को छुओं वाला मंदिर या छुओं का मंदिर भी बोला जाता है, या फिर छुओं वाली देवी के नाम से भी जाने जाते हैं। करणी माता बीकानेर के जो राठौड़ शासक है उनकी कुल देवी है। और जो बीकानेर के अलावा के जो भी राठौड़ है उनकी कुल देवी नागाणा राय है, मतलब नागणेची माता है। और प्रमुख मंदिर, जन्म इनका 1387 ईस्वी सुआप गांव में हुआ था। कहाँ पर? सुआप गांव में। पिताजी मेहाजी है और माता देवलबाई है। बचपन का नाम रिद्धिबाई था। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। मठ मंदिर करणी माता का मंदिर है, वो मठ कहलाता है। हजारों चूहे पाए जाते हैं इस मंदिर में। करणी माता के मंदिर में कितने हैं? हजारों की संख्या में चूहे जो काबा कहलाते हैं। जो सफ़ेद चूहा जो माता जी के मंदिर में देखा जाए वो बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसे काबा कहा जाता है। काबा कहलाते हैं चूहे माता जी के मंदिर में। काबा वाली देवी भी बोला जाता है माता जी को। ये जो चूहे आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, इसी प्रकार से चूहे जो करणी माता जी के मंदिर में भी होते हैं। बाकायदा इस तरह करणी माता जी के मंदिर में बहुत सारे चूहे। आप कभी जाओ तो देखना कि आप सिंगल चूहा मरा हुआ नहीं देखेंगे, एक भी चूहा आप उसमें मरा हुआ नहीं देखेंगे, बल्कि हज़ारों चूहे हैं कि आप पैर उठाकर नहीं चल सकते। पैर उठाकर भी चलना मुश्किल है, पैर के नीचे आ जाए। पर मजाल पड़ेगी एक भी आपको चूहा कहीं पर भी मरा हुआ या बीमार चूहा नहीं देखेगा। सारे चूहे एक ही साइज़ के और सब जिंदे चूहे, बहुत भाग दौड़ करने वाले। और ऐसा कहा जाता है कि चारण जाति की जो लोग होते हैं उनका जन्म होने से, चूहे का जन्म जब पुनर्जन्म होता है तो वो चारण जाति का पुरुष बनता है। और जब चूहा चारण जाति का पुरुष कोई अगर मृत्यु होती है उसकी, तो वो चूहा बनता है, ऐसा माना जाता है। सफ़ेद चूहे के दर्शन करणी जी के दर्शन है। यहाँ पर जो सफ़ेद चूहा होता है, जो सफ़ेद काबा होता है, उसके दर्शन करने साक्षात करणी माता जी के दर्शन करने के बराबर माना जाता है। मान्यता है करणी जी के देशनोक कस्बा बसाया था। मान्यता ऐसी है कि करणी जी ने देशनोक कस्बा बसाया था और फिर यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है, सावन भादो नाम दो यहाँ पर कढ़ाइयाँ रहती है मंदिर में। 2 कढ़ाइयाँ यहाँ पर चढ़ती है भोजन प्रसादी के लिए। उनके नाम है सावन तथा भादो। सावन भादो नाम की 2 कढ़ाइयाँ हैं। और इष्ट देवी जो करणी माता जी की इष्ट देवी है, करणी माता किन्हें पूजा करते थे? करणी माता की इष्ट देवी जो तेमड़ा राय है, जो इनके पास में ही थोड़ी दूरी पर ही मंदिर बना हुआ है, तेमड़ा माता जी का मंदिर, तेमड़ा राय का मंदिर। तेमड़ा ताई इसमें लिखा है, बाकी तेमड़ा राय मंदिर का नाम। क्या? तेमड़ा राय मंदिर। तेमड़ा माता समी करणी देवी का रूप सफ़ेद चील, जो करणी माता का रूप है सफ़ेद चील। और समी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे करणी जी डोरा बांधकर दही बिलोया करती थी, उसे नेहड़ी बोला जाता है। या समी खेजड़ी का पेड़ है जिसके नीचे करणी जी एक रस्सी बांधकर दही बिलोया करती थी, इसलिए इसे नेहड़ी भी बोला जाता है। क्योंकि जो दही बिलोने के लिए मेन जो लकड़ी रोपी जाती है उसे नेहड़ी बोला जाता था। जो करणी माता
इसके नीचे बैठ के इसे ही नेहड़ी बनाकर, खेजड़ी को नेहड़ी बनाकर, इसलिए ये करणी जी की नेहड़ी कहलाती है। और यहाँ पर जो कुष्ठ रोगी होते थे, अगर इसकी खेजड़ी की छाल अगर कुष्ठ रोगी के लगाई जाए तो वो ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता था। और इस वजह से यहाँ पर खेजड़ी के पास लोग आने शुरू हो गए थे, बहुत भीड़ लगने रह गई थी। इसलिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा कि इस खेजड़ी को अब कवर करना पड़ा, ताकि इसके छाल कोई ज़्यादा उतार न सके, क्योंकि लोग आते और सब ले जाते। इससे वृक्ष की छाल अत्यंत पवित्र मानी जाती। इस वृक्ष की छाल जो है वो बहुत ही अत्यंत पवित्र है। पुजारी चारण जाति के होते हैं, माता जी के जो पुजारी है वो चारण जाति के होते हैं। चारणों द्वारा चारण चर्चा स्तुतियाँ की जाती है माता जी के लिए। कौन सी? चारण चर्चा स्तुतियाँ की जाती है। और ये हमने देखा लोक देवी करणी माता के बारे में। अगले बात करते हैं जीण माता के बारे में। लोक देवी जीण माता जी के बारे में बात करते हैं। लोक देवी जीण माता जी सिकर। जीण माता बात करने वाले हैं जीण माता जी के बारे में। परिचय में सबसे पहले हम बात करें, 1 नंबर पॉइंट परिचय लिया गया है। तो कुलदेवी जो चौहान वंश है, कुलदेवी शेखावटी राजस्थान। कहाँ पर? शेखावटी राजस्थान चौहान वंश की कुलदेवी है। और माता जी के अन्य नाम की हम बात करें, भारमरी देवी या भूरी की रानी। क्या? भारमरी देवी या भूरी की रानी। माता जी पिता का नाम था दंदराय। क्या? इसके माता जी के पिता का नाम दिया रखा है दंदराय था। क्या? माता जी के पिता का नाम दंदराय था। और इनके भाई महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, माता पिता से भी महत्वपूर्ण जो भाई है, जो हर्ष थे। इनके हर्ष का मंदिर भी इनके पास में ही बना हुआ है, जो हर्ष भैरव थे। अवतार ये माँ दुर्गा का माने जाते हैं। किसका? माँ दुर्गा का अवतार माने जाते हैं जीण माता। और अब बात करते हैं मंदिर व स्थापना। मंदिर व स्थापना स्थान है रेवासा ग्राम, अडावला की पहाड़ियाँ, सीकर में। रेवासा सीकर याद करना है आपको। रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर बना हुआ है। और स्थापना काल 1121 ईस्वी संवत 1178 में। कब? 1100 ईस्वी में पूछे तो, और संवत हिजरी संवत में पूछे तो 1178 में मंदिर स्थापना काल है। मंदिर का निर्माता राजा हट्टड़ पंवार या मोइल वंश के राजा हट्टड़ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। विशेषता है कि तांत्रिक शक्तिपीठ, 24 स्तंभों वाला सभा मंडप है यहाँ पर, अष्टभुजी प्रतिमा है यहाँ पर माता जी की। पास में हर्ष की पहाड़ियों पर भाई हर्ष का मंदिर है, जोगी तालाब स्थित है। क्या हुआ, एक बार हर्ष और माता जी दोनों बहुत भाई बहन में प्रेम था। और हर्ष के और ये जीण माता जी है, इनके माता पिता की डेथ अर्ली एज में हो जाती है। ये जब छोटे होते हैं तभी इनकी डेथ हो जाती है। तो फिर हर्ष और जीण माता दोनों साथ में रहते हैं, बड़े होते हैं। फिर हर्ष की जब शादी हो जाती है तो हर्ष की वाइफ बोलती है कि हर्ष सबसे ज़्यादा जो प्यार है वो मुझे करता है। और करणी माता बोलती है मुझे करेगा, मैं साथ में रही हूँ, हम साथ में पले बड़े हुए हैं, हर्ष मुझे प्यार ज़्यादा करता है क्योंकि मैं हर्ष की बहन हूँ। और इस बात से एक उन दोनों में शर्त लगती है कि हमें शर्त लगाते हैं कि हर्ष मुझसे ज़्यादा प्यार करता है कि आज हम पानी लाने जाएंगे तब सबसे पहले आकर हर्ष को पुकारेंगे। और हर्ष जिसका घड़ा, जो मटका है पानी का घड़ा, सबसे पहले जिसका घड़ा हर्ष उतरवा देगा, और जिसका घड़ा सबसे पहले उतरवाया हर्ष उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो उस दिन जब दोनों ननद भौजाई पानी लेने के लिए गई, पानी लेकर जब वापस आकर घर के बाहर खड़े होकर हर्ष को पुकारा कि हर्ष हर्ष, तो हर्ष बाहर आया। हर्ष को पता नहीं था कि इनके बीच में क्या शर्त लगी है, और हर्ष को ये नहीं पता था कि किसका मटका पहले उतारना था। हर्ष ने अपनी पत्नी का मटका जो है वो जीण माता से पहले उतार दिया। और इस बात से जीण माता को गुस्सा आ गया कि मैं हर्ष के साथ पली बड़ी हूँ, पर उसमें हर्ष की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हर्ष को ये पता ही नहीं था कि इनके बीच में क्या शर्त लगी है। इससे करणी माँ जो जीण माता है वो नाराज़ हो जाते हैं हर्ष से, और फिर
पहाड़ी पर जाके बैठ जाते हैं। फिर हर्ष पीछे मनाने जाता है पर मानते नहीं हैं। फिर हर्ष भी रूठ के बैठ जाते हैं। और जो मंदिर है वो दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में बने हुए हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग दिशा में मुंह करके दोनों आपस में पीठ घुमा के बैठ गए थे, दोनों भाई बहन नाराज होके। तो उस हिसाब से जो मंदिर बनाए वो भी इसी तरह से कैसे बनाए। ये हर्ष, भैरव और जीण माता की कहानी थी। आगे बात करते हैं मान्यताएं व मेले के बारे में। मान्यता व मेले उल्लेख भागवत पुराण के 9वें स्कंद में है। इनका उल्लेख जो है भागवत पुराण के 9वें स्कंद में। मेले चैत्र व आश्विन शुक्ल नवमी को विशाल मेले लगते हैं, भक्तों का सैलाब होता है यहाँ पर। विशिष्ट सेवा मधुमक्खियों ने औरंगजेब को यहाँ मधुमक्खियों द्वारा परेशान करने की मान्यता है, इसलिए इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। यहाँ पर औरंगजेब को मधुमक्खियों ने माता जी के आशीर्वाद से, जीण माता जी के आशीर्वाद से बहुत परेशान किया और यहाँ से चला जाना पड़ा था उसे, इसलिए यहाँ पर मधुमक्खियों की देवी भी इन्हें बोला जाता है, जीण माता को। अन्य नाम है इनका मधुमक्खियों की देवी। साहित्य व तथ्य। साहित्य लोक साहित्य राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत है माता जी का। राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत है। और गायन कन फटे जोगियों द्वारा डमरू व सारंगी की संगत में गाया जाता है। किसके द्वारा? कन फटे जोगियों द्वारा डमरू व सारंगी की संगत में। डमरू और सारंगी को साथ में बजाकर उन दोनों की संगत करके फिर इनका जीण माता जी का जो भजन है वो किया जाता है। और इनके बात करें अन्य मंदिर की, पास में ही जगदेव पवार का चिन्ह मस्तक एक घर में प्रतिष्ठित है। और ये थी जीण माता की बात। आगे हम बढ़ते हैं, अगले लोक देवी के बारे में बात करते हैं। अगली हम बात करने वाले हैं लोक देवी कैला देवी जी, करौली वालों के बारे में, कैला देवी के बारे में। कुल देवी करौली के यदुवंश या यादव वंश की कुल देवी है। किसके? यादव वंश की कुल देवी है कैला देवी जी। इष्ट देवी इस क्षेत्र की मीणा जनजाति व गुर्जर जनजाति, जो इष्ट देवी है वो है इस क्षेत्र के मीणा जनजाति व गुर्जर जनजाति के इष्ट देवी है माता जी। जाति के लोगों के भी इष्ट देवी है। मंदिर स्थान करौली के पास त्रिकुट पर्वत की घाटी में। इनका मंदिर कहाँ है? करौली के पास त्रिकुट पर्वत की घाटी में कालीसील नदी के किनारे पर स्थित है। कालीसील नदी के किनारे पर स्थित है। अब बात करते हैं इनके मंदिर की स्थापना व निर्माण। मंदिर की मूल स्थापना 1100 ईस्वी में। कब मूल स्थापना? 1100 ईस्वी में हुई। वर्तमान भवन की बात करें, वर्तमान भवन करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने। किसके? वर्तमान भवन करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने कैला देवी के मंदिर का, किसने? करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने कैला देवी के मंदिर का भवन बनाया, नया भवन बनाया था। मंदिर परिसर की बात करें, मंदिर परिसर, मंदिर के सामने आंगन में हनुमान जी, गणेश जी व भैरव जी की मूर्तियाँ हैं। इनके मंदिर में किस किस की मूर्ति लगी है? हनुमान जी, गणेश जी व भैरव जी की मूर्तियाँ लगी हुई है। किनके मंदिर में? कैला देवी के मंदिर में। इन मूर्तियों को प्राकृत ब्रज भाषा में लांगूरिया कहते हैं। क्या? इन मूर्तियों को प्राकृत ब्रज भाषा में लांगूरिया कहते हैं। इनकी विशेषता और आराधना के बारे में बात करें कि इनकी क्या क्या विशेषताएं और क्या आराधना है। इस देवी के मंदिर की विशेषता कनक दंडवत, लेट कर दंडवत प्रणाम करना है। लेट कर यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हैं, या फिर जिसे कनक दंडवत भी बोला जाता है। इनके भक्त इनकी आराधना में अलगोजों की धुन पर प्रसिद्ध लोकगीत गाते हैं, प्रसिद्ध लांगूरिया गीत गाते हैं। क्या? इनके भक्त इनकी आराधना में अलगोजा की धुनों पर प्रसिद्ध लांगूरिया गीत गाते हैं, प्रसिद्ध लांगूरिया गीत गाते हैं। अभी बात करें इनकी मेले की, कैला देवी जी जो है कैला माता लोक देवी का कैला देवी के मेले की चैत्र नवरात्रा में चैत्र शुक्ला अष्टमी को इनका विशाल लक्की मेला भरता है। कौन सा मेला? लक्की मेला के नाम से जाना जाता है। लक्की मेला, विशाल लक्की मेला कब? अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब? चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी अन्य जानकारी। अन्य देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है। क्या?
देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरियाँ हैं। किसकी छतरियाँ हैं? बोहरा की छतरियाँ हैं। कहाँ पर? देवी के मंदिर के सामने। तो आज हमने लोक देवियाँ शुरू की है। कल लोक देवियों का लास्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि 2 दिन में लोक देवियाँ कंप्लीट कर देंगे। आज थोड़ी क्या है, लेट हो गई क्लास, और लगभग 2-3 दिन से क्लास लेट हो रही थी। इसके बाद में शेड्यूल बिजी रहने की वजह से आ नहीं पाई। अब से रेगुलर क्लास आएगी। कल संडे को भी क्लास ज़रूर आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।